नमस्कार। कक्षा 10 की प्रश्नावली 2.2 को हम आज पढ़ रहे हैं। इसके पहले प्रश्न के 4 क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं और आज हम 5वां करेंगे, बहुपद के शून्यक कैसे ज्ञात करें। ठीक है, और शून्यक की सत्यता की जांच कैसे करें, तो उसे हम आज करेंगे। इससे पहले के जो भी प्रश्न हैं वो हम पहले कर चुके हैं इससे पहले वीडियो में, उसका लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएगा, आप जा कर के देख सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कि इसके शून्यक कैसे ज्ञात करें। क्या है प्रश्न? t² - 15। अब इसको आप दो तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। कौन सा पहला तरीका कौन सा है? देखिए, t² - 15 है। ठीक है, अगर इस तरह का कोई भी प्रश्न है, यहाँ पर देखिए समीकरण, ये जो बहुपद है वो किस रूप का होता है? ax² + bx + c ये होता है। और यहाँ पर x की जगह यहाँ पर क्या है? t है, तो ये किस रूप का होना चाहिए? at² + bt + c। अब यहाँ पर देखिए, जो t² है वो तो है, लेकिन यहाँ पर ये नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर a का मान क्या है? 1 है। t² का गुणांक क्या है? 1 ही है। और b का मान यहाँ पर क्या है? 0, क्योंकि b तो है ही नहीं। ठीक है, इसको हम बाद में देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए t² - 15। अब इसके शून्यक कैसे ज्ञात करें? तो आपको यहाँ पर क्या करना है, अगर इस तरह का कोई भी प्रश्न हो तो आपको यहाँ पर देखो t²। अब 15 को हम कैसे लिख सकते हैं? t² - 15 को हम √15 करके इसका स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर वापस स्क्वायर खोलेंगे तो इसका वापस क्या आ जाएगा? 15 ही होगा। तो यहाँ पर देखिए a² - b², आपने एक फॉर्मूला देखा होगा, a² - b²। तो इसका उत्तर क्या होता है? a + b और a - b ये होता है। तो अब देखिए, इस फॉर्मूले के अंदर ये रखेंगे। यहाँ पर देखिए a² - b², उसका होता है a + b a - b। तो यहाँ पर a ये है और b √15 है। ठीक है, तो अब a + b का मतलब क्या होगा? t + √15। ठीक है, यही है, ये a है, ये b है। ठीक है, और दूसरा a - b, तो a क्या है यहाँ पर? t, और -b क्या है? √15। इसको करने का एक और तरीका है, वो भी हम देखेंगे। तो अब यहाँ पर देखिए, इसको बराबर में 0 रखना है। ठीक है, अब पहला इसके बराबर एक बार 0 रखेंगे और इसके बराबर एक बार। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए t + √15 बराबर 0, क्योंकि इसको जब हम इसको पक्षांतरण करते हैं तो ये 0 के भाग में चला जाएगा और 0 हो जाएगा। ठीक है, तो t का मान क्या आएगा? t बराबर, ये 15 उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? √15 उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो एक तो t का मान क्या आएगा? -√15। और दूसरा, अगर इसको यहाँ पर रखें और इसको हटा दें तो क्या होगा? t - √15 बराबर 0। अब t बराबर यहाँ पर क्या होगा? प्लस के √15। ठीक है, तो ये आ गया इसका 2 शून्यक। इस तरीके से भी कर सकते हैं। अब दूसरा तरीका कौन सा है? यहाँ पर देखिए, t² - 15 बराबर 0। ठीक है, अब आपको क्या करना है? t², अब -15 है, इसको जब हम पक्षांतरण करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? उस तरफ जाएगा तो क्या होगा? प्लस का 15। अब देखें कि स्क्वायर को जब हम हटाते हैं तो सामने वाली संख्या पर क्या लगता है? √। तो t², अब स्क्वायर को हमने हटा दिया है तो ये जो सामने वाली संख्या है उस पर लग जाएगा √। और जब स्क्वायर को हटाते हैं और सामने वाली संख्या पर √, लगता है तो उसके साथ प्लस माइनस भी लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि जब हम प्लस माइनस का मतलब प्लस के √15 भी हो सकते हैं और माइनस के √15 भी हो सकते हैं। अगर प्लस के होंगे तो भी उसका स्क्वायर क्या होगा? 15 होगा, और अगर √15 माइनस के हैं तो भी इसका स्क्वायर क्या होगा? प्लस के 15 ही होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये -√15 गुणा -√15। ठीक है, स्क्वायर का मतलब 2 बार गुणा।
अब माइनस और माइनस का गुणा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और √15 और √15 क्या हो जाएगा, 15। इसका मतलब ये हुआ कि संख्या चाहे माइनस की हो या प्लस की हो, जब उसका वर्ग करते हैं हम तो वो संख्या जो वर्ग होगी वो क्या होगी, प्लस ही होगी। तो अब प्लस माइनस का मतलब ये हुआ कि टी के दो शून्य होंगे, कौन कौन से, एक तो -√15 और दूसरा +√15, ये इसके दो शून्य हो गए। अब सत्यता की जांच करेंगे, सत्यता की जांच कैसे, कि शून्यकों का योग, शून्यकों का योग किसके बराबर होना चाहिए, -b/a। अब ये b और a क्या है, कि ये जो यहाँ पर किस टाइप का होता है, a² + bt + c, बहुपद इस तरह का होता है। अब जो t² का गुणांक है वो क्या है, a, तो t² का गुणांक क्या है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर a का मान क्या है, 1 है। अब b, जो t का गुणांक होता है वो b होता है, लेकिन यहाँ पर t है नहीं, तो ये b का मान क्या होगा, 0 होगा। और c, तो c का मान यहाँ पर क्या है, जो अचर पद होता है वो c होता है, तो c का मान यहाँ पर क्या है, -15। ठीक है, ये हो गया। अब शून्यकों का योग, शून्य कौन कौन से हैं, +√15 और -√15। √15 एक तो प्लस के और दूसरे माइनस के √15। ठीक है, ये किसके बराबर होने चाहिए, -b। अब b का मान क्या है, 0, b की जगह रखेंगे 0, बटे a का मान क्या है, 1 है, तो 1। अब √15 में से √15 ये 0 आ जाएगा, और 0 में 1 का भाग 0 ही आएगा। अब 0 के माइनस का तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो अब ये तो हो गया शून्यकों का योग। अब दूसरा होता है शून्यकों का गुणा, ये किसके बराबर होना चाहिए, c/a। अब शून्य कौन कौन से, ये तो -√15 गुणा प्लस के √15, ये किसके बराबर, c/a। तो यहाँ पर c क्या है, 1, c है -15। ठीक है, c क्या है, -15, और a क्या है, 1 है। अब इन दोनों का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, माइनस है तो माइनस लगेगा, ये प्लस का है, ये माइनस का, प्लस और माइनस गुणा होकर क्या होता है, माइनस, और √15 का √15 से गुणा, दोनों समान संख्या है तो रूट हट जाएगा। ठीक है, और -15 में 1 का भाग देंगे तो क्या आएगा, -15 ही आएगा। तो ये दोनों भी बराबर है। इसका मतलब ये जो शून्य हमने ज्ञात किए हैं वो क्या है, सही है। यही होती है सत्यता की जांच। अब इसका अगला छठा क्वेश्चन क्या है, (3x² - x - 4 = 0। अब इस बहुपद के आपको शून्य ज्ञात करने हैं। तो शून्य ज्ञात करने से पहले आपको कल भी बताया था और आज भी बता देता हूँ, सबसे पहले आपको इन दोनों का गुणा कर देना है। किस किस का, 3 का और -4, x² के गुणांक का और अचर पद का गुणा करेंगे। तो 3 और -4 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, -12। ठीक है, ये आता है। और ये जो बीच में जो x का गुणांक है उसको भी यहाँ पर लिख देंगे। x का गुणांक क्या है, -x है, मतलब -1x है। ठीक है, तो ये आ गया। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि ऐसी कौन सी दो संख्या हैं जिनको गुणा करने पर 12 आते हैं और जिनको जोड़ने या घटाने पर -1 आना चाहिए। तो सबसे पहले हम दो संख्या देखेंगे कि किन किन को गुणा करने पर 12 आता है। दो संख्या चाहिए यहाँ पर, ऐसी दो संख्या जिनको गुणा करने पर 12 आए। तो सबसे पहले 1 को जब 12 से गुणा करते हैं तो 12 आते हैं, 2 को 6 से गुणा करते हैं तब 12 आते हैं, और 3 को 4 से गुणा करने पर 12 आते हैं। अब 12 इन्हीं को गुणा करने पर 12 आते हैं, और कोई संख्या नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे कि इनमें से पता कैसे करेंगे कि हमें कौन सी लेनी है। तो हमें कौन सी संख्या लेनी है, यहाँ पर देखिए, इस पर ध्यान देना। ये क्या है, -1। अब ऐसी दो संख्या इनमें से लेनी है जिनको जोड़ने या घटाने पर क्या आना चाहिए, -1। अब 12 में से 1 घटाए तो 11 आएंगे, और 12 में 1 जोड़ देते हैं तो 13 आएंगे। तो ये हो नहीं सकती। ठीक है,
अब 6 में से 2 घटाते हैं 4 आते हैं, और 6 में से 6 को अगर 2 जोड़ दें तो 8 हो जाते हैं। तो यहाँ पर -1 तो आ नहीं रहा है, ठीक है, तो ये भी नहीं होगी। पीछे कौन सी बची, ये वाली, 3 में से 4 घटाएं तो -1 आएगा, ठीक है। तो हमें ये संख्या लेनी है, कौन कौन सी, 3 और 4। अब 3 और 4 को गुणा करने पर क्या आता है, 12 आता है, लेकिन हमें क्या चाहिए, -12। तो -12 लाने हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, इन दोनों में से कोई एक संख्या माइनस की होगी। अब माइनस की कौन सी संख्या लें, 3 को माइनस करें या 4 को माइनस। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर माइनस है तो आपको बड़ी संख्या जो भी है उसके आगे माइनस लगाना है, ठीक है। यहाँ पर माइनस है तो बड़ी संख्या के आगे माइनस, अगर यहाँ पर प्लस है तो दोनों प्लस की होगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए, इसको, ये जो 3 और -4 हैं, इसको हम यहाँ पर रखेंगे, कैसे, 3x²। अब -x की जगह हमें क्या रखना है, ये, ठीक है, क्योंकि 3 में से जब हम 4 घटाते हैं तो वापस -1 ही आता है, तो इस 1 की जगह हमने ये रखना है, ठीक है। तो -+3x -4x, जब हम इनको हल करेंगे तब वापस -x आता है, 3 में से 4 घटाओ तो -x, यही आएगा, -4 बराबर 0, ठीक है। अब इन दोनों में से कॉमन लेना है और इन दोनों में से आपको कॉमन लेना है। तो यहाँ पर देखिए, इसमें इन दोनों में देखना है कि इन दोनों में कॉमन क्या है। संख्याओं को देखो तो दोनों के पास 3 है, तो 3 बाहर आ जाएगा, और x इसके पास भी है, x इसके पास भी है, तो 3x बाहर आ गया। अंदर क्या बचेगा, जब 3x² में से 3x को हमने बाहर ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, x² में से एक x आया तो एक x अंदर पर रहेगा, ठीक है, प्लस। अब 3x में से हमने 3x को तो बाहर ले लिया, तो यहाँ पर क्या, एक ही बचेगा, ठीक है। अब आगे दोनों माइनस की है तो आपको माइनस बाहर ले लेना है, ठीक है। अब 4x और यहाँ पर 4 है, तो इन दोनों में आपको कॉमन जो दोनों में दिख रहा हो वो कौन सा है, तो यहाँ पर 4 यहाँ पर भी है, 4 यहाँ पर भी है, ठीक है। एक तो 4 ले लिया, x यहाँ पर तो है लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो x को हम कॉमन नहीं ले सकते, ठीक है। तो अब 4 को जब हमने इसमें से ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, x और प्लस, यहाँ पर प्लस क्यों लगाया पता है, यहाँ पर ये माइनस था और यहाँ पर भी माइनस, तो माइनस को हमने बाहर ले लिया तो अंदर क्या रहेगा, प्लस ही रहेगा। माइनस, जब माइनस और प्लस का वापस गुणा होगा तो यहाँ पर क्या बचता है, वापस माइनस और प्लस का गुणा माइनस ही होता है, ठीक है। अब 4 में से 4 तो ले लिया, तो यहाँ पर क्या बचेगा, एक ही बचेगा, क्योंकि -4 का प्लस 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, -4 ही आएगा, बराबर 0। अब बीच में माइनस है, ठीक है। इसमें और इसमें आपको कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, जो एक जैसा हो। यहाँ पर देखिए x+1, यहाँ पर भी x+1, तो हम x+1 को बाहर लेंगे तो यहाँ पर अंदर क्या बचेगा, इस तरफ 3x माइनस इस तरफ क्या बचेगा, 4, ठीक है, बराबर 0। अब क्या करेंगे, एक बार इसके बराबर 0, इसको पक्षांतरण कर देंगे, तो x+1 बराबर 0, क्योंकि अब जब इसका पक्षांतरण करते हैं इसके भाग में चला जाएगा और 0 हो जाएगा, तो x+1 बराबर 0, तो x का मान क्या आएगा, -1। और अगर इसके बराबर 0 रखें, 3x - 4 बराबर 0, तो क्या आएगा, 3x बराबर 4 उस तरफ जाएगा, प्लस का हो जाएगा 3। अब 3 का पक्षांतरण करेंगे तो x बराबर 4/3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया इसके 2 शून्य। अब सत्यता की जांच, सत्यता की जांच क्या होती है कि शून्यकों का योग, ठीक है। तो शून्य कौन कौन से हैं, -1 + 4/3, तो यहाँ पर हम ऐसे लिखते हैं 4/3 - 1, ठीक है। ये 4/3 और ये -1, ये किसके बराबर होना चाहिए, -b/a के बराबर। तो यहाँ पर b क्या है, यहाँ पर a है, a बराबर ये 3, b बराबर क्या है, x के आगे क्या है, -1, ठीक है, क्योंकि x अकेला ही है, यहाँ पर एक x के आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, x अकेला ही है। और c का मान क्या है,
-4। ठीक है, तो अब -b/a 4 यहाँ पर इनका एलसीएम लेंगे, क्या आएगा 3, तो 4 और इसका गुणा हो जाएगा उधर 4 - 3 बराबर, यहाँ पर देखिए b का मान क्या है -1, -1। अब b की जगह हमने माइनस लगाया है और ये जो माइनस है वो इस सूत्र का माइनस है, b/a, तो a का मान क्या है 3 है, ये लिखेंगे। अब 4 में से 3 घटाएंगे 1/3 बराबर, यहाँ पर भी माइनस और माइनस का गुणा हो जाएगा, क्या आएगा 1 और भाग में क्या है 3, तो ये दोनों भी बराबर है। अब दूसरा होता है शून्यकों का गुणा, शून्य कौन कौन से हैं -1 और 4/3, -1 गुणा 4/3, ये किसके बराबर होना चाहिए c/a। अब c/a कौन सा है, c इसमें क्या है -4, -4/a क्या है 3। ठीक है, तो -1 का गुणा 4/3 से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा -4/3 बराबर, ये तो -4/3 है, तो ये दोनों भी बराबर है। तो ये तो हो गए बहुपद के शून्य ज्ञात करने के लिए जो हमारे पास प्रश्न थे वो सारे कर दिए। अब दूसरा प्रश्न ये है कि अगर आपको शून्य दिए गए हैं तो उससे वापस आप बहुपद कैसे ज्ञात करें। ठीक है, तो वो भी हम करते हैं अभी। दूसरा प्रश्न है बहुपद ज्ञात कीजिए, आपको शून्यकों का योग दिया गया है। ठीक है, शून्यकों का योग और गुणनफल आपको दिया गया है। तो पहला क्या है, शून्यकों का योग है 1/4, जो दो शून्यक हम ज्ञात करते थे उनका जो योग यहाँ पर दिया गया है, ये शून्यक नहीं है दो। ठीक है, ये दो शून्यक नहीं, ये शून्यकों का योग है और ये शून्यकों का गुणा है। तो अब हम इससे बहुपद कैसे ज्ञात करें, तो बहुपद ज्ञात करने का सूत्र होता है, क्या होता है x² - x। ठीक है, x² - x इंटू शून्यकों का, यहाँ पर ऐसे लिखेंगे x² - शून्यकों का योग इंटू x। ठीक है, ये हो गया, प्लस शून्यकों का गुणा। ठीक है, ये हो जाएगा, ये फॉर्मूला है आपको। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, इस यहाँ पर k लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये k क्यों लिखा है, जब पूरा होगा तब आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, और नहीं लिखें तो भी चलेगा। x² हम यहाँ पर लिखेंगे x² माइनस, अब शून्यकों का योग क्या है 1/4, तो शून्यकों का योग 1/4 और यहाँ पर क्या लिखेंगे x प्लस शून्यकों का गुणा क्या है -1, यही तो है। ठीक है, x² माइनस 1/4 x, तो इसका मतलब क्या हुआ, x का 1/4 से गुणा करेंगे तो क्या होगा x/4, x का 1 से गुणा होगा x और बट्टे में 4 है। अब प्लस और माइनस का गुणा होकर क्या होता है माइनस होता है, -1, ये आ गया बहुपद। अब इसको यहाँ पर भाग में कुछ भी नहीं रखना है यहाँ पर। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। अब एलसीएम का मतलब क्या है, यहाँ पर जिसके भाग में है उसको गुणा नहीं करना है और जिसके भाग में 4 नहीं है उसका 4 से गुणा कर देना है। तो 4 का 4x² और इसके भाग में तो 4 है ही, तो इसको 4 से गुणा नहीं करना है और यहाँ पर 1 का 4 से गुणा और 4 का x² से गुणा, ये हो गया, और बट्टे में सबके 4। अब 4 को हम बाहर ले लेंगे, क्या होगा k/4, ये k ऐसे ही लिखा हुआ है। ठीक है, अंदर क्या बचेगा 4x² - x - 4, ये हो गया आपका बहुपद। अब k/4 नहीं लिखना है तो इसको k डैश करके भी लिख सकते हैं, 4x² - x - 4, ये हो गया बहुपद। ठीक है, तो ये हो गया पहला इसका। जब शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणा दिया गया हो तो आपको ये सूत्र याद रखना है कि बहुपद कैसे ज्ञात करें। तो बहुपद ज्ञात करने का सूत्र होता है x² माइनस शून्यकों का योग गुणा x प्लस शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसका दूसरा,
दूसरा क्या है, योग दिया गया है √2 और गुणनफल दिया गया है 1/3। तो वही के x² माइनस, अब योग की जगह आपको क्या लिखना है, √2 गुणा x, ठीक है, प्लस गुणनफल 1/3, ठीक है। अब बट्टे में कुछ भी नहीं रहने देना है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके बट्टे में तो 3 है, तो 3 इनके बट्टे में नहीं है, तो 3 का गुणा इन दोनों से कर देंगे, ठीक है। जिसके बट्टे में 3 लिखा हुआ है उसको 3 से गुणा नहीं करना है, तो 3 का x² से 3x² माइनस 3 का √2x है तो 3 √2x प्लस 1, सबके बट्टे में 3, ये एलसीएम लिया है हमने, ठीक है। अब 3 को बाहर ले लें, k/3 3x² माइनस 3 √2x प्लस 1, ठीक है। अब इसको ये लिखें तो भी चलेगा, नहीं लिखें तो भी चलता है, ठीक है। ये हो गया। तो इस सूत्र में आपको योग और गुणनफल लगाना है, आपको बहुपद आ जाएगा, ठीक है। एक और कर लेते हैं और फिर इसका जो अगली प्रश्नावली है वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। अगली प्रश्नावली कौन सी है, px को कोई बहुपद दिया गया है px, जैसे कि यहाँ पर x³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3 और एक gx दिया गया है, दूसरा बहुपद x² माइनस 2। अब इसमें इसका भाग देना है, ये भाग कैसे देते हैं वो हम इसके अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। ये इसके जो दूसरे प्रश्न बचे हैं, आपको क्या करना है कि शून्यकों का योग यहाँ पर रखना है और शून्यकों का गुणा यहाँ पर रखना है, तो अपने आप बहुपद आ जाएगा। आपको केवल ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। और अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कि px को gx से भाग कैसे करें, ठीक है। तो धन्यवाद, कल ज़रूर देखना, धन्यवाद।